चलिए और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क चीन की उस नापाक साजिश के साथ जो लगातार चीन रच रहा है। जी हां, एक बार फिर पेंगोंग झील में फिंगर 4 पर भारत और चीन के बीच तनाव की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर देखा गया है। LAC पर चीन की साजिश को लेकर यह बड़ी खबर, फिंगर 4 इलाके में भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। फिंगर 4 इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश थी, जिसको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीनी घुसपैठियों को रोका है भारतीय सेना के जवानों ने। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया है। भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ चीन इस तरीके की साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें लगातार कर रहा है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को इस तरीके की नापाक साजिश चीन की तरफ से की गई थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के जवानों की तरफ से दिया गया है। ये पेंगोंग लेक का फिंगर 4 का इलाका है, जहां पर इस तनाव की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के बीच जहां जवान आमने सामने एक बार फिर नजर आए। LAC के पेंगोंग लेक के फिंगर 4 पर जहां चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना के जवानों की तरफ से खदेड़ दिया गया चीनी सैनिकों को। 5 तस्वीरें आपके सामने ये आप देख रहे हैं। दरअसल में पेंगोंग लेक की ही तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। 1962 से दरअसल में चीन की तरफ से ये नापाक साजिश की शुरुआत की गई थी। 99 में जब भारत पाकिस्तान से करगिल युद्ध लड़ रहा था, तब भी चीन की तरफ से अपनी विस्तारवादी साजिशों को अंजाम दिया गया था, खासकर पेंगोंग के पूरे इलाके में। पेंगोंग की लेक आपको बता दें कि 134 किलोमीटर लंबी ये पूरी लेक है, जिसमें से 45 किलोमीटर भारत के हिस्से का इलाका है और 90 किलोमीटर चीन के इलाके का है। लेकिन इन सब के बीच चीन की कोशिश है कि वो अपनी विस्तारवादी साजिशों के तहत और आगे बढ़ता चला जाए। तो लगातार भारत अपनी तरफ से अपना पक्ष साफ करता रहा है। वो कहता रहा है कि चीन की विस्तारवादी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच चीन है कि मानता नहीं। एक तरफ बातचीत करता है और दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश भी करता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। LAC पर ड्रैगन की गुस्ताखी को करारा जवाब। फिंगर 4 में चीन की घुसपैठ को मुंहतोड़ तमाचा। गलवान पार्ट 2 को हिंद के शूरवीरों ने फिर पीटा। एक बार फिर चीन की लाल फौज धोखा देने की फिराक में थी और एक बार फिर भारत के शूरवीरों ने PLA को उसकी औकात बता दी। चीन के साथ लगातार बातचीत जमीन पर असर नहीं दिखा रही। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के फिंगर 4 इलाके में चीन ने भारतीय सेना से उलझने की हिमाकत की और चीन को दोबारा उसी की भाषा में जवाब भी दे दिया गया। चीन की तरफ से ये गुस्ताखी ऐसे वक्त पर की गई है जब चुशुल में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक चल रही है और सीमा पर शांति बहाली की कोशिश हो रही है। मतलब वो चाहते हैं कि बगैर लड़े वो जीत जाए। मेरा ख्याल ये जो भ्रम है उनका कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं, ये हमको अब अच्छी तरह से दूर करना होगा। ये भ्रांति खत्म करनी होगी कि साहब इस तरह आप करते रहेंगे तो युद्ध होगा। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने बातचीत को दरकिनार करते हुए मूवमेंट आगे बढ़ाया। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने विरोध किया, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। चीन की गुस्ताखी के बाद भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। इस झड़प के बावजूद चुशुल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन बॉर्डर पर हुई ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। अभी तक सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पेंगोंग का दक्षिणी किनारा आमतौर पर चुशुल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। मई में जब से तनाव शुरू हुआ है, तब से इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ गई है और ताजा झड़प के बाद चुशुल में सैनिकों की भारी तैनाती की गई है और सेना भी पूरी तरह तैयार है। भारत एक छोटा सा देश है, फिलीपीन जैसा, जो कि दादागिरी सह लेगा, धक्के खा के चुपचाप सिमट के कोने में बैठ जाएगा। तो ये भारी भूल है चीन की। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। एक सदी का फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। चीन धीरे धीरे अपने पड़ोसियों की जमीन को हड़पने की साजिश रच रहा है। 1999 में जब भारत का ध्यान कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ पर था, तब चीन ने अपने बेस से लेकर फिंगर 4 तक कच्ची सड़क बना ली थी। बाद में इसे पक्का कर दिया गया।
खबरों के मुताबिक पीएलए के सैनिक अक्सर फिंगर 8 और सिरजब की पोस्ट से अपनी पोस्ट तक गाड़ियों में बैठकर इलाके में पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन फिंगर 2 तक दावा करने के बावजूद उन्होंने इस पर कभी कब्जा नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने फिंगर 4 से 8 के बीच डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और ऊंचाई पर बैठकर चीन भारत को आंख दिखाने की भूल कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए चीन किस तरीके से अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं पेंगोंग के इलाके में चीन की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात को जो ये झड़प हुई है, इसका मतलब क्या है और भारत किस तरीके से रणनीतिक जवाब देने जा रहा है, ये आपको बता दें। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, सबसे पहला सवाल आपसे, किस तरीके से भारत अब रणनीतिक तौर पर जवाब दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कमांडर लेवल की बातचीत भी चल रही है। देखिए बिल्कुल, जो घटना हुई है उस पर एक नज़र डालते हुए मैं इस सवाल पर आता हूं और ये बताना चाहूँगा कि जो 29 और 30 की रात की घटना हुई उसके मुताबिक एक और नए लोकेशन को, क्योंकि पेंगोंग लेक के साउथ का इलाका है जो कि चुशुल सेक्टर में आता है, और ये इलाका वो है जहां पर किसी तरह का तनाव फिलहाल नहीं था, यानी 29 के पहले नहीं था, और वहां पर एक नए सिरे से स्टेटस को बदलने की कोशिश चीन ने की। रिजांगला का इलाका है, हम लोग काफ़ी जो जानते हैं इस इलाके को, दरअसल चुशुल सेक्टर में रिजांगला के नाम से जानते हैं। और इसी इलाके में जैसे ही चीनी सैनिकों का मूवमेंट दरअसल लोकेट हुआ, भारतीय सैनिकों ने जाके वहां पर मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि स्टेटस क्यू को चेंज करने की जो समूची कोशिश थी चीन की, उसका भान पहले ही भारतीय सैनिकों को मिल चुका था, और वहां पर जब तक चीनी सैनिक पहुंचते तब तक मोर्चेबंदी हो चुकी थी। हथियारों के साथ भारतीय सेना ने ऐसा मोर्चा संभाला कि चीनियों को यह लगा कि अगर अब आगे बढ़े तो फायर निश्चित है, और इसके चलते चीनी वहां से दुबदबाकर भाग गए। तो ये एक और कोशिश थी चीन की स्टेटस क्यू चेंज करने की, और हम जानते हैं कि किस तरह से पेंगोंग के एरिया में चीन ने स्टेटस क्यू चेंज किया है, किस तरह से PP-14, PP-15, PP-17A की बात करें, गोगरा इलाके की बात करें, हॉट स्प्रिंग इलाके की बात करें, देपसांग इलाके की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार तनाव बना हुआ है, और एक और फ्रंट खोलने की कोशिश चीन कर रहा था, जिसे निरस्त किया गया। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, सरकार की तरफ से किस तरीके की अब प्लानिंग हो रही है चीन को जवाब देने के लिए, डोकलाम, फिंगर 4 और अब चुशुल सेक्टर जिसका जिक्र यहां पर मधुरेंद्र कर रहे हैं? देखिए, अगर हम पिछले पूरे उसको देखते हैं अनुराग, तो आपको लगेगा कि एक बहुत ही पिछला, अगर जब से ये गलवान वैली के बाद का आप देख रहे होंगे मूवमेंट, तो कहीं भी सरकार की तरफ से, हिंदुस्तान सरकार की तरफ से एक भी कदम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार अपनी तरफ झुककर या कोई शांति की तरफ अपनी तरफ से कोई मैसेज दे रही हो। वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और क्लियर कट है, आपको पीछे जाना होगा। नया फ्रंट खोलने का उसका चाइना का जो तरीका है, उसके खिलाफ जिस तरह का जवाब है, वो इस बात की तरफ इशारा है कि आप गलवान में धोखा दे सकते हैं, उसके आगे हम किसी धोखे में नहीं आने वाले हैं। ये पूरी लड़ाई, अगर आप हथियारों के जो हथियार जो खरीदे गए, जी बिल्कुल, तो नहीं, आप बात अपनी पूरी करें धीरेन्द्र, जो कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आत्मनिर्भर भारत से लेके चाइनीज कंपनियों पर बैनिंग से लेके IAF में रफाल की एंट्री तक, ये सब आपको इस बात की तरफ इशारा करता है कि हिंदुस्तान ऐसे दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है, और सरकार ने पूरी रणनीति, ठीक है, तो सरकार ने रणनीति बना ली है, हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस अहम मोर्चे पर अहम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच वो पूरा इलाका है कैसा, और बदलते वक्त के साथ चीन किस तरीके से आगे बढ़ने की साजिशें लगातार रचता रहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए, सैटेलाइट इमेज के जरिए हम आपको समझाते हैं। वो पेंगोंग झील है क्या, वो आप समझ लीजिए। देखिए जरा, ये दरअसल में वो पेंगोंग लेक है। ये दरअसल में वो पूरी पेंगोंग लेक है, जिसमें से 45 किलोमीटर का जो इलाका है वो भारत के हिस्से में आता है, जबकि 90 किलोमीटर की जो पूरी पेंगोंग लेक है वो चीन के हिस्से में आती है। तकरीबन 135 किलोमीटर के आसपास की ये पूरी बेल्ट है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल में वो इलाका है जिसको फिंगर 8 कहते हैं। यहां से अगर आप शुरू करते हैं तो ये फिंगर 1 है, ये फिंगर 2 है, ये फिंगर 3 है, ये फिंगर 4 है, जहां पर तनाव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम आपको आगे जो फिंगर से वो भी दिखाते हैं, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और इसके आगे फिंगर 8, जहां पर चीन की सेना रहा करती थी। लेकिन चीन लगातार अपनी विस्तारवादी साजिशों को बढ़ाने के मद्देनजर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो तनाव का क्षेत्र है वो फिंगर 4 है। फिंगर 4 पर दरअसल में आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ये चीन की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है। चीन की जो तमाम तैयारियां हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, वो ये
वो ये हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो बोट हैं वो भी चीन की सेना की तरफ से रखी गई हैं, जो अब से पहले नहीं देखी जा रही थी। यानी चीन अपनी तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये फिंगर 4 का इलाका है। ये दरअसल में वो इलाका है जहां पर भारतीय सेना अपनी पोस्ट किया करती थी, चेकिंग के लिए जाया करती थी। और अब देखिए आप यहाँ पर ये चीन की सेना की तैयारियां नजर आती हैं। अगर हम इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पर उनके टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर चीन की बोट है, यहाँ पर चीन की सेना की गाड़ियां नजर आती हैं, ये तंबू नजर आते हैं, गाड़ियां नजर आती हैं। एक के बाद एक लगातार जो तैयारी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। ये फिंगर 4 का दरअसल में एक इलाका है। इसके बाद जो इसका दूसरा इलाका है, जब हम फिंगर 4 के दूसरी तरफ जाते हैं, बीच में दरअसल में पहाड़ी है, ये दरअसल में फिंगर 3 है। देखिए ये हम आपको फिंगर 3 दिखा रहे हैं। ये फिंगर 3 है जहां पर भारत की तरफ से जो पूरी सड़क है वो पहुंचती है और वो सड़क यहां तक खत्म होती है। अगर हम आपको जूमिंग करके दिखाएंगे यहां ऊपर, तो यहां आपको नजर आएगा ITBP, यहां आपको लिखा हुआ नजर आएगा ITBP। दरअसल में ये जो फिंगर 3 है, ये यहां पर भारत की तरफ से सड़क पूरी जाती है, पक्की सड़क जाती है। यहां पर भारतीय सेना की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ITBP के जवान हैं, वो यहां पर तैनात है और उनका जो पूरा बेस है वो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहां पर भी देख सकते हैं ये ITBP का बेस है, ITBP की तैयारियां हैं जो यहां पर नजर आती हैं। लेकिन ये फिंगर 3 का इलाका है। जो तनाव देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है दरअसल में फिंगर 4 पर। और यहां से अगर हम फिंगर 4 पहुंचते हैं तो देखिए जरा, ये हम फिंगर 4 पर आते हैं। ये फिंगर 4 है जहां पर आपको उस पहाड़ी के इस तरफ ये जो है, ये तमाम इलाके, ये दरअसल में भारतीय सेना की तरफ से जो भारतीय सेना के जवान हैं उनकी तैनाती यहां नजर आती है फिंगर 4 पर। ये फिंगर 4 की पहाड़ी का ये वाला हिस्सा है जहां पर आप भारतीय सेना के ट्रक देख रहे हैं, भारतीय सेना के वाहन देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिंगर 4 के इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां पर चीन की तैयारियां नजर आती हैं। तो एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। ये चीन की तैयारियां देखिए, यहां तक चीनी सेना नजर आती है। यहां से आगे जो रास्ता है वो काफी दुर्गम है। इसी के मद्देनजर दोनों जो देश हैं उनकी सेनाएं दोनों कोनों पर तैनात हैं। लेकिन ये दरअसल में फिंगर 4 है जहां पर तनातनी लगातार जारी है। भारतीय सेना, हिंदुस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि जो फिंगर 8 है वहां तक ही सिर्फ चीन रहा करता था। फिंगर 4 तो दरअसल में वो इलाका है जहां तक भारतीय सेना अपनी चेकिंग के लिए जाया करती थी, पोस्टिंग उसकी वहां पर रहती थी। लेकिन अब विस्तारवादी साजिशों को अंजाम देते हुए देखिए जरा, फिंगर 8 से किस तरीके से जो सड़क है वो यहां पर चीन ने अपनी बना ली है और ये सड़क यहां से बनती हुई नजर आती है। आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं। और देखिए जरा, यहां पर आपको काफी ज्यादा तैयारी नजर आती है। ये जब सड़क यहां पर आती है तब आप देखेंगे इधर यहां पर बहुत ज्यादा जो डेप्लॉयमेंट है वो यहां नजर आता है, बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट नजर आता है। और ये चीन का है। ये जो आप तमाम तंबू देख रहे हैं, जो तमाम टेंट्स देख रहे हैं, जो तमाम वाहन देख रहे हैं, ट्रक्स देख रहे हैं, ये चीन के हैं। और यहां से ही ये सड़क होती हुई गुजरती हुई यहां तक नजर आती है, जो आप यहां पर सैटेलाइट इमेज के जरिए देख रहे हैं। बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात इस वक्त हैं। और देखिए यहां तक फिंगर 4 के यहां तक आपको जो चीन की तैयारियां हैं वो नजर आती हैं। यहां पर आपको चीन की तैयारी नजर आती है। ये सड़क लगातार जा रही है जिसपे इस सड़क के साथ साथ ही जो चीन की तैयारियां हैं वो आगे बढ़ती हुई यहां तक खत्म हो जाती है। ये फिंगर 4 का वो इलाका, सबसे ज्यादा जो नया डेवलपमेंट है वो ये कि यहां पर अब बोट भी नजर आ रही हैं जो इससे पहले नहीं थी। लेकिन ये फिंगर 4 की मौजूदा स्थिति है। जैसा कि हमने आपको बताया, चीन की सेना सिर्फ फिंगर 8 तक रहा करती थी, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ चीन की सेना फिंगर 8 से बढ़ते हुए फिंगर 4 के इस कोने तक आ चुकी है, जिसके दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। और यहीं पर 29 और 30 अगस्त की रात को तनाव देखा गया है, झड़प देखी गई है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि जो दक्षिणी इलाका है लेक का, वहां पर भी तनाव हुआ है। लेकिन देखिए, ये हम हिंदुस्तान की जो सेना है, जो जवान है, उनकी तैनाती यहां पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज के जरिए। यहां तक सड़क नजर आती है सीधे तौर पर, ये जो वाहन के चलने के निशान है वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ये जो बेल्ट है, ये दरअसल में दुर्गम इलाका है जहां से कोई भी मूवमेंट करना आसान नहीं होगा वाहन के लिहाज से। यही कारण है कि भारतीय सेना यहां पर तैनात है, जबकि जो चीन की सेना है वो इसके दूसरी तरफ दूसरे कोने पर तैनात है। तो ये मौजूदा स्थिति दरअसल में ये वो पूरा इलाका है। 134 किलोमीटर की जो लेक है, जिसमें 45 किलोमीटर हिंदुस्तान का हिस्सा है, 90 किलोमीटर चीन के हिस्से में है। यहीं से LAC होकर गुजरती है। 1962 से चीन की जो नजर है वो इस पेंगोंग लेक पर बनी हुई है। अब करगिल में लगातार एक डेवलपमेंट देखा गया और उसके बाद अब बीते दिनों किस तरीके से जो घटनाक्रम है वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिंगर 4 ये वो इलाका है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तनाव नजर आ रहा है। 15 जून को हमने देखा था यहां पर तनाव देखने को मिला था। अब एक बार फिर 29 और 30 अगस्त की रात को यहां पर तनाव देखा गया। तो समझना यह भी जरूरी है कि आखिर पेंगोंग झील खास क्यों है। पेंगोंग झील
लद्दाख में भारत चीन सीमा क्षेत्र में स्थित है। कुछ खास बातें हम इस झील की बता रहे हैं। जो देखिए, भारत और चीन सीमा क्षेत्र में ये झील जो है स्थित है। जैसा हमने आपको बताया, 134 किलोमीटर की ये झील है जो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक की पहाड़ी रेखा से घिरा हुआ है। पेंगोंग का लेक, पेंगोंग लेक जो है वो 134 किलोमीटर लंबा है। लद्दाख से तिब्बत तक ये पूरा का पूरा जो इलाका है लेक का, ये फैला हुआ है, जिसमें से 45 किलोमीटर का जो इलाका है वो हिंदुस्तान के क्षेत्र में आता है, जबकि 90 किलोमीटर का जो इलाका है इस लेक का वो चीन के हिस्से में पड़ता है। भारतीय चीन की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी जो LAC है वो इस झील के बीच से होकर गुजरती है। खारा पानी है इस झील का, जिसके चलते यहाँ पर मछली या बाकी कोई जो जलीय जीव हैं वो नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पेंगोंग लेक जॉनसन रेखा के दक्षिणी छोर पर थी। बदलते वक्त के साथ जो इलाका है उसमें बदलाव देखा गया। जॉनसन रेखा अक्सर चीन और भारत के बीच सीमा बनाने की शुरुआती कोशिश थी। सुरक्षा कारणों की वजह से पेंगोंग त्सो में पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। तनाव यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए अब पर्यटकों को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये वो इलाका है जहां पर तनाव लगातार गर्माता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिंगर 4 पर चीन की गुस्ताखी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अपने सैनिकों की कब्र की तस्वीरों से बौखलाया हुआ है। भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए 40 चीनी सैनिकों के अब कब्रों की तस्वीरें सामने आई हैं, कब्रिस्तान की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब चीन की बौखलाहट देखने को मिल रही है। दरअसल में गलवान घाटी में भारत के हाथों बुरी तरीके से चीन पिटा था और उसके बाद चीन लगातार अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर को नकारता रहा था। लेकिन अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद अब चीन छटपटा रहा है, लगातार बौखला रहा है। तो दरअसल में ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, यही वो तस्वीरें हैं जो चीन की उस बौखलाहट को सामने लाती हैं, चीन के उस दर्द को सामने रखती हैं, जिसको लगातार चीन छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि गलवान में जो कुछ हुआ उसमें चीन अपने पक्ष को या कहिए अपनी हार को अब तक नहीं बता रहा था। लेकिन अब तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिससे चीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस चीन को अपने हथियारों का गुरूर है, सेना के जवानों की ताकत पर बेहिसाब घमंड है, उसी चीन के सैनिकों की इन तस्वीरों से ड्रैगन का झूठ एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। चीनी सैनिकों के कब्र की ये तस्वीर चीन के सबसे बड़े झूठ की गवाही दे रही है। सैनिकों के खबर ने खोल दी जिनपिंग की पोल, पकड़े गए गलवान पर ड्रैगन के झूठे बोल, भारत के दावे पर चीनी सैनिकों की कब्र की मुहर, गलवान झड़प पर चीन का झूठ बेपर्दा। 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया। इस खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस झड़प में कितने चीनी सैनिक शहीद हुए, इसे लेकर जिनपिंग चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब गलवान में मारे गए एक चीनी सैनिक के कब्र की तस्वीर वायरल होने के बाद सच की अदालत में चीन का झूठ बेनकाब हो गया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बोलती बंद और रक्षा सूत्रों की माने तो चीन की PLA में असंतोष घर करने लगा है। दरअसल चीनी ट्विटर कही जाने वाली वहां की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वायरल हो रही ये चीनी सैनिक के कब्र की तस्वीर उसके झूठ की पोल खोल रही है। चीनी मामलों के एक्सपर्ट M. टेलर फ्रेवल ने दावा किया है कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर यह तस्वीर शेयर की गई। एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया है कि यह खबर एक 19 साल के चीनी सैनिक की है, जो जून 2020 में भारत चीन के बीच गलवान में हुए खूनी संघर्ष में शहीद हो गया था। तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी शिनजियांग सैन्य क्षेत्र में 5 अगस्त 2020 को ये कब्र बनाई गई। इस कब्र पर मंदारिन भाषा में लिखा गया है। फुजियान के पिंगनान से 69316 ट्रूप के सैनिक चेन जियांगरो का मकबरा उसने जून 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में अपना बलिदान दिया और मरणोपरांत उसे केंद्रीय सैन्य आयोग की तरफ से याद किया गया। टेलर ने दूसरे सूत्र के हवाले से लिखा है कि ये 13वीं सीमा रक्षा रेजिमेंट का हिस्सा है। चीनी सैनिक की ये कब्र भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर मुहर है जिसमें उन्होंने कहा था कि गलवान में भारत के जाबाज सैनिक चीनी सैनिकों को मारते मारते मरे थे। दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में
देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। दरअसल लद्दाख में मई में पैदा हुए तनाव के हालात जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को हिंसक झड़प के रूप में सामने आया था। इस दौरान डिसएंगेजमेंट की शर्तों को चीनी सैनिक मान रहे हैं या नहीं, इसे देखने गए भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला कर दिया था। लेकिन चीन ने अपने मारे गए सैनिकों का सम्मान के साथ विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं किया था, जिसे लेकर उन सैनिकों के परिजनों में नाराजगी थी। लेकिन ड्रैगन जिस सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, उसे इस तस्वीर ने बेपर्दा कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, तो चीन की हकीकत अब सामने आ रही है। दरअसल में हिंद के शौर्य से जो ड्रैगन है वो तिल मिलाया हुआ है और इसी के चलते अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद शी जिनपिंग और उनकी सरकार, पूरा प्रशासन लगातार बौखलाया हुआ है। दरअसल में चीनी सामान के बहिष्कार पर भी चीन तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण चीन सागर में भारत के वॉरशिप उतारने से भी चीन और ज्यादा चिढ़ा हुआ नजर आता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी लगातार एक साथ नजर आते हैं, जिसके चलते चीन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा हुआ है। फ्रांस से राफेल की एंट्री हिंदुस्तान में होती है और दम यहां पर चीन का उखड़ता है। एलएसी पर लगातार टेंशन बढ़ाकर चीन गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। नापाक कोशिशें लगातार चीन यहां पर कर रहा है, लेकिन अब बदलते वक्त में चीन अपनी नापाक साजिशों में सफल होगा ऐसा लगता नहीं है। तो किस तरीके के हालात है ये हमने आपको बताया। बदलते वक्त में चीन की बढ़ती मुश्किलों के बारे में आपको बताया। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।